तो भाई आपको मालूम है कि इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी अब पीएसएल नहीं खेलेगा। भाई बैन लगा दिया गया है कि आप अब पीएसएल नहीं खेलोगे। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी भाई 100 ड्राफ्ट के अंदर नहीं पिक किया गया। मतलब 60 खिलाड़ी पाकिस्तान के 100 ड्राफ्ट में थे और इनमें से एक पर भी बोली नहीं लगाई गई। आपको मालूम है कि रिजवान, बाबर आजम, बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी, सो कॉल्ड पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी, सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी या फिर खेलने वाले बड़े खिलाड़ी, इनका नाम था 100 ड्राफ्ट में, लेकिन इनको तिगनी का नाच नचा दिया। दोस्तों आपको मालूम है कि पीएसएल के अंदर इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते हैं। अब इस बार 2025 के अंदर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया कि भाई आप अब पीएसएल नहीं खेलोगे। जहां जहां भी पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त जा रहे हैं ना दोस्तों, वहां पे उनको बैन लगाया जा रहा है। बैन कहने का मतलब यह है कि उनको पिक ही नहीं किया जाता। अब कहने वाले दोस्तों इसकी ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आईपीएल इसकी वजह है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं। काफ़ी काफ़ी बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ी आईपीएल खेलना चाहते हैं। इससे पहले भी अगर मैं माजी में चलूँ ना, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेला करते थे। इंग्लैंड बोर्ड जो है ना, वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी तवज्जो देता था, लेकिन उन्होंने भी देखा कि भाई यहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पे शोहरत मिल रही है, यार अपने प्लेयरों को भी भेजना शुरू करो। वहाँ पे 100 का ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ खेले। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी 100 के ड्राफ्ट से ही बाहर हो गए, मतलब पिक ही नहीं किया। अब कई पाकिस्तानी रिपोर्टर्स इसके ऊपर जय शाह के ऊपर नाम लगा रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, कि भाई आपने हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने हमारी क्रिकेट को तबाह किया। अब जो डोमेस्टिक लीग्स होती है दुनिया के अंदर, वहाँ पे भी पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं पिक हो रहे। आपने देखा साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। मतलब एक आधी लीग कोई दुनिया की अगर सबसे गिरी हुई है, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते हैं। अब अगर मैं यार आप लोगों को सच्चाई बयान कर दूं ना, तो आपके होश जो है ना वो उड़ जाएंगे कि क्यों इन खिलाड़ियों को, क्यों इन बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तान के नहीं पिक किया गया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। मतलब 100 के ड्राफ्ट में क्यों नहीं पिक किया गया? आपको मालूम है भाई 100 जो टूर्नामेंट है उसमें 100 बॉलें खेलनी होती हैं। वहाँ का जो स्ट्राइक रेट एक प्लेयर का चाहिए ना, वो 250 से 300 का चाहिए। अब बाबर आजम का अगर मैं स्ट्राइक रेट आपको बताऊं ना, जो किताबी स्ट्राइक रेट है वो 120 का है। अगर मैं रिजवान का स्ट्राइक रेट आपको बताऊं तो वो सिर्फ 123 का है। ये तो सिर्फ किताबी स्ट्राइक रेट है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करे जाए ना, तो भाई इनका स्ट्राइक रेट 80-85 का है। क्योंकि जिस तरीके से ये मैच को लेके चलते हैं, जिस तरीके से ये डॉट बॉल्स खेलते हैं, सारा कुछ कंसीडर होता है जब आपको पिक किया जाता है एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, यानी कि कोई बड़ी लीग के लिए आपको पिक किया जाता है ना, तो वो सब फैक्टर्स देखते हैं कि आपने कितने मैचेस जितवाए हैं अपनी टीम को, आपने कितनी बाउंड्रीज मारी हैं, क्लंच सिचुएशन में आपने कितनी बाउंड्रीज मारी है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनका पर्दा फाश हो चुका है दुनियाई लीग से। 100 के अंदर भी भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई गेट आउट हो जाओ यहाँ से, हम तुम्हें पिक नहीं करेंगे। वहाँ पीएसएल के अंदर भी जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी उन्होंने जाना था, उनको भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया कि भाई अब आप नहीं जाओगे। और कई पाकिस्तानी रिपोर्टर इसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई जो इतने भी प्लेयर्स थे हमारे, वो इसलिए नहीं जा पा रहे, मतलब इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आईपीएल बीच में आ रहा है। अब आपको मालूम है कि आईपीएल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आईपीएल के लिए खेलने के लिए हर प्लेयर मतलब इस वक्त अपनी जान को भी ना बाजी लगा दे, जान की बाजी भी लगा दे आईपीएल को खेलने लगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त पैसा मिलता है, यहाँ माल पानी मिलता है। और उसके बाद अगर आप परफॉर्म कर दो तो आपको अपनी टीम से खेलने का मौका मिलता है, आपको अपनी कंट्री से खेलने का मौका मिलता है। इससे बड़े बड़े एग्जांपल्स मेरे पास है। डेविड वार्नर खुद है कि जब वो 2010 के अंदर आईपीएल के अंदर पिक हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। उसके बाद बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि हार्दिक पांड्या खुद, जसप्रीत बुमराह खुद आईपीएल के प्रोडक्ट्स है। तो ये बड़े खिलाड़ी जब आईपीएल से आते हैं ना, तो उनको शोहरत मिलती है दुनिया के अंदर, उनको वैल्यू मिलती है। लेकिन अब जो बात है ना कि भाई ईसीबी ने कड़ा रुख जो है अपनाया अपने प्लेयर्स के ऊपर कि भाई खेलनी है तो जाके आईपीएल खेल लो, आप पीएसएल सीएसएल जैसी लीग
नहीं खेल सकते हो, क्योंकि बजा दिया है पकड़ के। मतलब ईसीबी ने भी पकड़ के बजा दिया, और ईसीबी दावा करता था दोस्तों कि हम पाकिस्तान बोर्ड से बहुत करीब है, हमने अपनी टीम में पाकिस्तान भेजी है। लेकिन जब पैसा की बात आती है ना, जब पैसे की इंटरेस्ट आता है कि भाई, तब एक जो बिजनेस होता है वो ऐसे नहीं होता। तब वो बिजनेस ऐसे होता है कि भाई जहाँ पे दाव लगाना है ना, वहाँ पे दाव लगाया जाएगा। वो घोड़े पे दाव तभी लगाया जाता है जब वो घोड़ा किसी काम का हो। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स, आपको मालूम है, जिस तरीके से मैंने बताया कि इनकी स्ट्राइक रेट्स, इन्होंने पास्ट में कितने T20 जीते हैं, या इनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस। अब पीएसएल दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि दूसरी बड़ी लीग है, अगर मैं आपको बताऊं ना, ये दूसरी बड़ी लीग नहीं है, ये दुनिया की 7वीं या 6ठी बड़ी लीग होगी। क्योंकि अगर डॉलर्स के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए, डॉलर्स के हिसाब से $45 मिलियन आईपीएल को जनरेट करता है, और वहीं पाकिस्तान की जो लीग है पीएसएल, वो सिर्फ 2 से 2.5 मिलियन डॉलर जनरेट करता है। इससे ज़्यादा तो 100 लीग जो है वो जनरेट कर देती है, लेकिन 100 जो लीग है वो T20 में आती नहीं है, वो एक इंग्लैंड की अलग लीग है। तो कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो इसको कंफ्यूज करने के अंदर रहते हैं कि भाई हमारी लीग जो है वो आईपीएल के बाद बड़ी लीग है, हमारी लीग जो है वो ज़्यादा अच्छी लीग है। और कई कई बार आपने इंटरव्यू भी कुछ प्लेयर्स के सुने होंगे, उन्होंने भी, वो जो प्लेयर्स हैं ना जो इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने भी शायद कुछ माल पानी लिया होगा, जो ये बात कहते थे कि भाई यहाँ पे बॉलिंग स्टैंडर्ड जो है पीएसएल का वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉलर आते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो इनके जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो शहीन को ले लो, चाहे नसीम को ले लो, चाहे टेपियो को ले लो, भाई 8 से ऊपर की इनकी स्ट्राइक रेट है, 8 से 9 की स्ट्राइक रेट है। वनडे क्रिकेट में इनकी इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक रेट है। तो भाई इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स थे ना, उनका पत्ता कट चुका है, क्योंकि अब माल पानी आप लोगों को नहीं मिलेगा। और आप बीसीसीआई पे दोष लगाना ना बंद करो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस ही ऐसी नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेगैरत है, मतलब लानत देने वाली परफॉर्मेंस है। क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर उठाया जाए तो बाबर आजम, रिजवान, या फिर पाकिस्तान के और 2-3 बैट्समैन की या बॉलर्स की, ना बॉलर्स की स्ट्राइक रेट है, बैट्समैन की स्ट्राइक रेट है। मतलब आप अगर 90 की स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे तो आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और LBW फैमिली में शामिल होइएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त मांगूंगा। LBW।